हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जब एक पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो क्या वो उसको दोषी मान लेती है? क्या उस पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके? जी हाँ, लाइक एवरी अदर कंट्री, यहाँ इंडिया में भी कुछ सर्टेन राइट्स हैं जो एक अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। आज का हमारा वीडियो भी उसी के ऊपर है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से राइट्स हैं। Rights of accused person in India. As per the legal principle, one is considered innocent until proven guilty. किसी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। The legal maxim reads out ai incumbent probito quae dicit non quae negat, जिसका मतलब है the burden of proof is on the one who declares, not on the one who denies. तो इसलिए बताया गया है कि क्यों जरूरी है राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन के। Definition under various laws suggests that each person has basic human rights. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है फंडामेंटल राइट पे कि लेट हंड्रेड्स को अनपनिश्ड बट नेवर पनिश एन इनोसेंट पर्सन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है राइट टू गेट अ फेयर रिप्रेजेंटेशन इन अ क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ फैसेट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। अब बात करते हैं व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड इन इंडिया। तो डिफरेंट स्टेजेस पे अक्यूज्ड पर्सन के राइट्स को शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर हिज और हर ट्रायल बिगिंस। सेकेंड, राइट्स ऑफ अक्यूज इन इंडिया ड्यूरिंग अ कोर्ट ट्रायल। थर्ड, द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन इन इंडिया आफ्टर हिज और हर ट्रायल इज कंप्लीटेड। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन इन इंडिया, इसमें सबसे पहले आता है राइट टू अपील। तो अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। वहीं दूसरा आता है राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट इन जेल। अक्यूज पर्सन हैव द राइट टू हैव ऑल देयर ह्यूमन राइट्स व्हेन इन जेल। जेल में आरोपी जो पर्सन है उसको जेल में होने पर अपने सभी मानवीय अधिकारों का अधिकार है। इसके अलावा जो जेल के जो अथॉरिटीज हैं उनके पास उनके साथ मानवीय अधिकार मतलब ह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ सही होना चाहिए। थर्ड आता है राइट टू हैव फैमिली विजिट इन जेल। जो अक्यूज पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसकी फैमिली उनसे विजिट करने आ सकती है जेल में। तो फ्रेंड्स, हमने बात करी थी कि अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे प्री ट्रायल राइट्स कि अरेस्टेड पर्सन के, अक्यूज्ड के प्री ट्रायल राइट्स क्या हैं। तो प्री ट्रायल राइट जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसके आधार पर पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी तलाशी लेती है, जिसमें पहले वो अक्यूज्ड को, उस आरोपी को, उसका क्या आरोप है उसको साबित करने के लिए उसके घर की तलाशी लेगी कि वो उसने ये क्राइम किया है। तो कोर्ट में जाने से पहले उस आरोपी को, उस पर्सन को, उस अक्यूज्ड पर्सन के पास ये राइट है कि उसे जानना चाहिए कि उसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, जिस बेसिस पे उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो कोर्ट का जो पार्ट है वो बहुत क्रूशल है। तो उससे पहले आरोपी को, अक्यूज्ड पर्सन को पास ये राइट है कि वो जाने कि क्या चार्जेस उस पर लगे हैं, क्या एक्यूजेशन उस पर लगाई गई हैं। तो अब हम उन पे बात करते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले उनके क्या राइट्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है राइट टू नो अबाउट द एक्यूजेशन चार्जेस कि अक्यूज पर्सन के पास ये राइट है कि वो जाने कि उसके ऊपर क्या ऑफेंस लगा है और क्या चार्ज फाइल किया गया है अंडर सीआरपीसी एक्ट। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट रॉन्गफुल अरेस्ट, गलत तरीके से गिरफ्तारी के खिलाफ क्या अधिकार है। तो राइट ऑफ अक्यूज इन इंडिया, इसमें केवल उन मामलों को प्रोवाइड किया जाता है जहां वारंट इशू किया जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 57 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में आरोपी को सीआरपीसी में ये अधिकार, ये राइट दिया गया है कि उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। राइट टू अक्यूज्ड ऑफ प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल सर्चेस, गैर कानूनी जो सर्चेज हैं उनके अगेंस्ट प्रिवेसी और प्रोटेक्शन है, राइट, एक अक्यूज्ड का, उसका क्या अधिकार है उसके पास। तो पुलिस ऑफिशियल्स कैन नॉट वायलेट द privacy of the accused on a mere presumption of an offense. As per right of accused in India, his or her property cannot be searched by the police without a search warrant. बिना वारंट के पुलिस उस accused की प्रॉपर्टी को सर्च नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी पर्सन को अपने खिलाफ गवाह बनने का के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाउंड नहीं किया जा सकता। फिर आता है अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस एज पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा
नहीं चलाया जा सकता और उसे पनिश नहीं किया जा सकता। द राइट अगेंस्ट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। The rights of accused in India also gives a person the authority where he or she cannot be tried for an offense that was the earlier crime and now is not. मतलब एक एक्ट was not a crime on the day, मतलब जब वो किया गया था तब वो क्राइम नहीं था, अब उसको ऑफेंस नहीं मान सकते। मतलब जब पहले किया गया था तब वो लॉ की नज़र में क्राइम नहीं था, बट अब वो है तो अब उसको ऑफेंस नहीं मान सकते। अब बात करते हैं द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन अलाउ देम टू फाइल अ बेल एप्लीकेशन टू बी रिलीज फ्रॉम जेल कस्टडी। मतलब वो जेल कस्टडी से फ्री होने के लिए एक बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। बेल भी 3 तरीके से होती है, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, बेल बाय बॉन्ड। बेलेबल ऑफेंस में ही बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। पर्सन अपने अरेस्ट होने से पहले एक एंटिसिपेटरी बेल भी फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं कि राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन अलाउ हिम और हर टू हायर अ लॉयर। मतलब एक अक्यूज्ड पर्सन अपने को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में एक लॉयर हायर कर सकता है, उसके पास ये राइट है। लेकिन अगर वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस केस में स्टेट के पास ये राइट है कि वो उस अक्यूज्ड को एक लॉयर प्रोवाइड करवाए। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल। तो बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो अक्यूज्ड पर्सन को जब ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता है तब उस टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए उन पे बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है राइट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रायल। सेक्शन 273 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट ऑल एविडेंस एंड स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ the accused or his criminal lawyer. Second आता है right to get copies of the documents. Right to be considered innocent till proven guilty. The accused person has the right to be present during his trial and have testimony presented in front of him. It is a right of the accused in criminal cases to be cross-examined by the prosecutor to prove their innocence. अब बात करते हैं post trial rights of the accused person. एक accused person के पास उसका मुकदमा खत्म होने के बाद भी कुछ अधिकार होते हैं। These rights of the accused depend upon the outcome of his trial. अब बात करते हैं right of the accused if declared innocent. जब किसी पर्सन को निर्दोष घोषित किया जाता है और अदालत कोर्ट उसे बरी कर देती है तो उस केस में उसे कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जिसमें होता है accused person have a right to get a copy of the judgment. राइट। सेकेंड आता है टू रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस। अगर उसकी जान को खतरा है बरी होने के बाद तो उस केस में उसे पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये राइट्स एक अक्यूज को इनोसेंट घोषित होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद दिए जाते हैं। अब इसमें केसेस की बात करें तो इसमें फर्स्ट केस था नंदिनी सत्यापति वर्सेस पीएल दानी 1978 का, जिसमें यह बात रखी गई कि कोई भी व्यक्ति जो अक्यूज से जबरन बयान नहीं निकाल सकता और आरोपी को पूछताछ के दौरान चुप रहने का पूरा अधिकार है। वहीं डीके बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देशों को जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अरेस्ट मेमो फाइल करना चाहिए जब किसी अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाए। उस केस में जो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए, उस अक्यूज पर्सन की फुल डिटेल होनी चाहिए, उसके परिवार वालों को बताना चाहिए कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और उस अरेस्टेड पर्सन को वकील से मिलने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन इन इंडिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टिल आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहें, तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम।